जैसन राज चलौलस सपा उ अब परिवेश ना होई आ नेता के तो नो केहू बनी लेकिन अखिलेश ना होई। गड्ढा लेकिन ये आप देख रहे हैं कुशीनगर संवाददाता। और कुशीनगर में आज विधानसभा चुनाव के नामांकन का काफी महत्वपूर्ण दिन है। आज काफी बड़े बड़े और दिग्गज नेता जो काफी ज्यादा कुशीनगर की जितनी तमाम विधानसभाएं हैं वहां से इस बार मैदान में है वो पर्चा दाखिला के लिए आए हुए हैं। हम आपको बता दें कि फिलहाल कुशीनगर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बंटी राव यहाँ नामांकन करने के लिए आए हुए हैं और अभी फिलहाल उनके समर्थक हमारे साथ हैं, तो हम उनसे जान रहे हैं कि बंटी राव को लेकर उनके क्षेत्र में क्या माहौल चल रहा है। क्या लग रहा है भैया, कुशीनगर में क्या चल रहा है अभी? कुशीनगर में सिर्फ बंटी राव समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बेरोजगारी, महंगाई, इस पे बात होगी। इस बार बेरोजगारी पे वोट डालेंगे लोग। प्रदेश में इस बार अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। क्या लग रहा है भैया? कुशीनगर, सबसे पहले आप लोग स्वागत करते हैं कुशीनगर चैनल का। कुशीनगर विधानसभा 333 में श्री राजेश प्रताप राव बंटी भैया के संघर्ष के नाम पे सबसे बड़ी चीज़ है कि पिछले 15 सालों से लगातार दिन रात संघर्ष करने का कोई काम किया है तो राजेश प्रताप राव बंटी राव ने किया है। रही बात विधायक चुनना न चुनना अलग की बात है। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जितने लोग लड़ते हैं मोदी योगी के नाम पे मांगते हैं वोट। कोई ऐसा विधायक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का जो कहे कि हम विधायक का चुनाव लड़ना, मेरे नाम पे वोट दीजिए तो मैं गुलामी लिखवा लूंगा, वोट मांगने आता है कहते हैं मोदी के नाम पे, योगी के नाम पे। आपका कर्म क्या रहा क्षेत्र में? राजेश प्रताप राव अपने नाम पे वोट मांगते हैं, समाजवादी विचारधारा के नाम पे वोट मांगते हैं। संघर्ष करने का काम किया है 15 साल से लगातार। हर गरीब के सुख में दुख में, हर किसान आंदोलन में, एयरपोर्ट के आंदोलन में, तमाम संघर्षों का काम बंटी राव किया। बंटी राव का नाम ही संघर्ष से पैदा हुए हैं बंटी राव। क्या लग रहा है कि कुशीनगर में कुछ 5 साल में कार्य हुए हैं? नहीं, कुशीनगर में तो शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है और रोड भी गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। केवल हवाई घोषणा केवल होती है इस सरकार में। तो इस बार क्या माहौल लग रहा है कुशीनगर में? कुशीनगर का माहौल इस समय सच्चे जनसेवक के रूप में है तो बंटी भैया हैं। युवाओं के दिलों पर राज करने वाले हैं तो बंटी भैया हैं और लगातार 15 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। आज पहले फेज का उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है, तो क्या लग रहा है पार्टी की क्या स्थिति? एक तरफा चुनाव जीत रही है। मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ, शहाबुद्दीन अंसारी मेरा नाम है, वार्ड संख्या 61 बंटी भैया के क्षेत्र से हूँ। और कोई लड़ाई नहीं है पूरे प्रदेश में। एक तरफा 80 और 20 जो योगी जी नारा दिए थे तो 80 हमारे तरफ हो गए हैं, 20 में सब हो गए हैं। अब ये 80 और 20 कैसे डिवाइड कर रहे हैं? 80 अखिलेश यादव के साथ हैं भैया। 80 कौन? 80 सब, 80 में सब, 80 में केवल अखिलेश और 20 में सब। तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या माहौल चल रहा है? पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। इस सरकार में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। मान लीजिए शिक्षा की जो बात है, मान लीजिए हम लोग पढ़ लिख के घर पे बैठे हुए हैं, ये सरकार में ना ही कुछ ज़्यादा कुछ है। मान लीजिए राशन को लेकर कह रहे हैं, राशन 5 किलो दे रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कई उनके वो क्या बोलते हैं बैलो वो सब सांड जो है उसका कोई व्यवस्था ही नहीं है, वो कहाँ ले जाए? क्या लग रहा है बंटी भैया कैसा विकास कराएंगे? बंटी भैया हम लोग के लिए देखिए भैया कि जो सरकार ने जो अपने अपने वादे पे नाकाम रही है, बंटी भैया ने एक इकलौते नेता हैं कुशीनगर जो शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, रोजगार के बारे में हम लोग के सोचे हैं कि हमारी सरकार बनती है तो हम शिक्षा चिकित्सा के बारे में हम यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगे, सामान लगाएंगे। बाकी हर विधायक आता है तो केवल अपने जात के नाम पे, मोदी जी के नाम पे, योगी जी के नाम पे वोट मांगता है, लेकिन बंटी भैया अपने संघर्षों के सिर्फ। आप अगर कह रहे थे बंटी भैया की बात कर रहे थे, मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक नौजवान लड़का हूँ और मैं BA 3rd ईयर का छात्र हूँ बुद्धा PG कॉलेज में। मैं यहाँ पे सर्वप्रथम आपको बंटी भैया की बात बताना चाहता हूँ। सर्वप्रथम वो बंटी भैया 15 सालों से लोगों के सुख दुख में, हर दुख में, हर सुख में अपने परिवार को, अपने परिवार की तरह कुशीनगर विधानसभा की जनता को समझते हैं और हर ग्राम सभा में, हर टोले पे, हर टपोरी चौराहे पे जाते हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी आते हैं उड़न खटोला लेकर आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग मोदी जी योगी जी के नाम पर बनी बनाई खीर खाने के लिए आ जाते हैं। और यहाँ पे बंटी भैया ने संघर्ष करके खीर बना रहे हैं और जो खीर बना रहे हैं तो उनका हाथ भी जला है खीर बनाते हुए। तो जब हाथ जला है उनका तो वो खीर को खाएंगे, लोगों को खिलाएंगे तो समझेंगे हमने इसको कितनी कठिनाई से प्राप्त किया है।
कुशीनगर विधानसभा में पीएन पाठक जी प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी को। मैं बताना चाहता हूँ ये एक ऐसे प्रत्याशी हैं, रुकिए, मैं एक ऐसे प्रत्याशी हैं कि जो केवल चुनाव के समय आए हैं और 2 महीने में आप बताइए कुशीनगर विधानसभा के हर गांव में घूम पाएंगे? बिल्कुल नहीं घूम पाएंगे। जब वो घूम नहीं पाएंगे तो मैं कुणवा दिलीप नगर मेरा निवास असली कुणवा दिलीप नगर है, वहाँ पे 84 टोला है। 84 टोला में मैं कुणवा दिलीप नगर पंडित टोला का निवासी हूँ। पीएन पाठक जी अभी तक नहीं गए हैं। कुणवा दिलीप नगर में रोड जर्जर है, उनको क्या पता है कि कुणवा दिलीप नगर में पंडित टोला की एक रोड है उसको बनवाना है। बंटी भैया ने कम से कम सैकड़ों में बार गए हैं। जब वो एमएलए बनकर सदन में जाएंगे और जब इस कुशीनगर का भाग्य लिखा जाएगा तो उसमें वो बोलेंगे कि कुणवा दिलीप नगर का एक गांव है वहाँ पे रोड खराब है, उसको बनाने के काम करेंगे। पीएन पाठक जी आएंगे, जो भी आएगा मोदी जी के नाम पर। अभी आपने रजनीकांत जी को देखा था, वो यहाँ से जीतकर मोदी जी के नाम पर गए थे तो सदन में जब बिल पारित हो रहा था तो जाकर सो गए थे बोलते हुए। किसी ने उनका वीडियो तो नहीं देखा लेकिन सोते हुए जरूर उनका वीडियो देखा। इसलिए मैं हम हर नौजवान साथियों से अपील करना चाहते हैं। और देखिए, इस बार जाति धर्म की हर कोई लड़ाई नहीं है बंटी भैया के नाम पर। लोगों के मन में देखिए, ये चाचा हैं, ये किसी पार्टी के नाम पे नहीं, ये बंटी भैया के संघर्षों पे आए हैं। क्या लग रहा है चाचा? बंटी भैया जीतेंगे। तो बंटी भैया जीतेंगे तो ऐसे कौन से कार्य हैं जो कुशीनगर में आपको लग रहा है कि होने चाहिए थे? मान ली भाजपा का सरकार बा, हर चीज़ महंगा। जिसके पास खेती नहीं है उसको पैसा नहीं मिल रहा है, जिसके पास खेती है उसको 2000 रुपया दिया जा रहा है। तो आवास भी तो मिल रहा है इस सरकार में। तो मिल रहा है तो सब सरकार में, अखिलेश के सरकार में भी आवास मिला था, उनके भी मिला था। देखिए, आवास के नाम पे गांव में कहाँ आवास मिल रहा है बताइए? सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में कहीं आवास की योजना है। देखिए, इनका पिछला वादा था गड्ढा मुक्त, इनका पिछला वादा गड्ढा मुक्त, लेकिन ये किए हैं चकती युक्त। वो भी कब? जब मोदी जी आए थे चकती युक्त हो गया कुशीनगर। गड्ढा मुक्त का वादा था, चकती युक्त हो गया है। देखिए, कुशीनगर की जनता ने मन बना लिया है। सारी जनता ये बोल रही है कि बज रही बदलाव की घंटी। कुशीनगर में गूंजे बंटी, युवाओं के सदा सहायक बंटी भैया बने विधायक। लहर बहुत करारी है, बंटी भैया सब पे भारी हैं। यूपी का नौजवान चाहता है अखिलेश यादव अब की बार 22 में साइकिल सरकार। बस क्या लग रहा है कि कुशीनगर के युवाओं में कितना बंटी भैया का एक्सेप्टेंस दिख रहा है? ये बताइए, जब हमारी सरकार थी, जब हमारी माननीय अखिलेश यादव जी सरकार थी तो हमारी सरकार में 340 रुपये में गैस मिलती थी। हमारी सरकार थी तो 340 रुपये में गैस मिलती थी। वो गैस के दाम में वो बढ़ा 1025 रुपये कर दिए। बताइए, जब लूट के और राशन दिया जा रहा है, यहाँ पर लोग लखनऊ चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट को बेच दिए, दिल्ली में थी रेलवे को बेच दिए। क्या लोग छोड़ा है? सब बेच। अभी बताइए, सबसे ज्यादा जरूरी है कि देहात में सबसे ज्यादा जरूरी है रोजगार की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक से बढ़कर एक डिग्री, हाई स्कूल, इंटर, BA, MBA, MSc काम लेकर बैठे हुए हैं डिग्री, और पेपर लीक हो जा रहा है। और आप मोदी जी की बात कर रहे हैं। आदरणीय मोदी जी हमारे गाँव के बगल जंगल बरवा में आए थे। हमारे गाँव के बगल का गाँव है, वहाँ पे कम से कम उन्होंने हजारों पेड़ को कटवा दिया, दीवार को ढलवा दिया। और यही प्रांगण है, 2014 के चुनाव में माननीय मोदी जी आए थे और इस चीनी मिल के बारे में बोले थे कि मैं चीनी मिल को 100 दिन में चालू कर दूंगा और यहाँ पे एक राजा बसता है, उस राजा को मैं उस चीनी मिल को चालू करके उसका धुआं उसके घर में डालूंगा। अब वही राजा उनके घर में बैठा लिया है। अब बताइए, उनसे बड़ा ढकोसला कौन है? और दूसरी चीज, जो ये मुद्दा आप कह रहे हैं राम 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 राम, हिंदू मुस्लिम कोई मुद्दा नहीं है। मैं नौजवान हूँ और देखिए, राम राम चिल्लाने से राम के भक्त अगर मैं होते तो हनुमान जी सीना फाड़ कर नहीं दिखाते। विभीषण जी से और लोगों से देखिए, राम इसमें बसते हैं। उन लोगों को देखना चाहिए, राम के नाम पर उन्होंने चंदा तक चोरी कर लिया। आप लोग युवा हैं, ये बताइए, इस बार चुनाव में बेरोजगार मिलता था, जो पहले सिलेंडर 500-400 का मिलता था और सीधे 1000 का मिल रहा है। हमारा ही पैसा लेकर के हमको वापस किया जा रहा है, घुमा फिरा करके। ये बताइए, जो नमक मिल रहा है, पूरा बालू, पूरा मिट्टी उस नमक मिलाया जा रहा है। गरीबों का जान लेने का प्लान बना रहे हैं लोग। गरीबों का कोई सहारा ही नहीं है। यहाँ कुशीनगर से 7 सीट समाजवादी पार्टी जीत रही है। कुशीनगर से 7 सीट पर समाजवादी पार्टी की बड़ी जीत दर्ज हो रही है। क्या लग रहा है कि युवाओं में बंटी भैया का एक्सेप्टेंस दिख रहा है? इससे आपको क्या लगता है? इस भीड़ से ही लगता है कि 100% हम लोग का यहाँ पे युवाओं का ही सब जोर शोर है। और रही बात ये चीज़ कि हमको आजकल न्यूज़ पे चल रहा है हिंदू मुस्लिम, ये चल रहा है, हिफाजत सब चल रहा है। एक बात बताइए, हमें बचपन में पढ़ाया जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई। फिर बड़े हम लोग होते हैं तो कुछ लोग बैठा कर हमें धर्म के बारे में बांट दिया जाता है
ये हिंदू है मुस्लिम है। कल को रोड पे अगर कोई मरता रहेगा तो भाजपा वाला कहेंगे नहीं मुस्लिम है तो मुस्लिम वाला ही उसे उठाएंगे, हिंदू बंदा उसे नहीं उठा सकता है। तो हमें इसमें हिंदू मुस्लिम सब में प्यार बांटना चाहिए, सबको एक साथ लेके चलना है। लेकिन अगर यहाँ पे चुनाव आता है तो हिंदू मुस्लिम करते हैं लोग, इंसानियत की बात कोई नहीं पढ़ाता है, इसके मुद्दे पे कोई बात नहीं करता है। कल को अगर हमें कुछ होता है, अभी एक वीडियो मैंने देखा, एक दंगा हुआ, अभी एक वीडियो मैंने देखा, एक दंगा हुआ, एक पंडित जी ने बता रहा था कि मैं कहीं मार्केट में माल खरीदने गया, दंगा शुरू हो गया, तो कुछ मुस्लिम बिरादरी लोगों ने अपने घर में उनको पनाह दी कि जब तक दंगा नहीं शांत होगा आप नहीं जाएंगे। वो पंडित जी ने खुद बोला उस न्यूज़ पे आके, वो लोगों को नजर नहीं आता है। बस ये है कि चुनाव पास आया है, हिंदू मुस्लिम करो और अपने आगे को ले जाओ, भाजपा जिताओ। बताइए, अच्छा हिंदू मुसलमान कर रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ नहीं बना है? बना है कि नहीं बना? आप बताइए पहले। बना है ना? तो जब भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बने तो क्यों उसको मुसलमानों से इतना चिढ़ है? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर हम सब हिंदू मिलकर अगर भाजपा को जिताते हैं तो क्या वो मुसलमानों को हटा देंगे? आप बताइए। ये सब केवल गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान एक साथ चलेंगे, हिंदू मुस्लिम यही एयरपोर्ट के ले लीजिए, अखिलेश यादव जी ने 265 करोड़ रुपया बजट दिया, वही बजट से काम हो रहा है एयरपोर्ट के, जो कि भाजपा सरकार ने 1 रुपया बजट नहीं दी। यही मैत्र देख लीजिए, मैत्र की अखिलेश यादव उद्घाटन किया और मैत्र को भी आज तक काम नहीं हुआ, लोग हटा दिए। सरकार ने फीता काटने का काम किया, 5 साल फीता काटे हैं वो लोग। यही देख लीजिए, यही देख लीजिए, नहीं हुआ है। इस बार क्या लग रहा है कि महंगाई चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा है? इस समय महंगाई चुनाव में सबसे बड़ी मुद्दा है, आम आदमी के लिए तो बहुत बड़ा मुद्दा है, जहर खाने के बराबर की मुद्दा है। तो वो कौन से तरीके हैं जिससे समाजवादी पार्टी इस बार महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी? महंगाई तो हम दिख रहे हैं, मोबाइल रिचार्ज कराने में लोगों को बहुत बड़ी समस्या पड़ रही है। रोजगार है नहीं, आम आदमी बढ़ता जा रहा है। आम आदमी मोबाइल रिचार्ज करने के समय पसीना पसीना हो जा रहा है। रिचार्ज में लोग 100 रुपया बढ़ा दिए हैं, गरीब आदमी मोबाइल कैसे चलाएगा? और जो हमारी सरकार है, मैं गैस भी महंगाई की बात कर रहा हूँ, मैं गैस की बात कर ले रहा हूँ महंगाई पर। जिस समय 350 600 रुपये मैं गैस लेकर आया हूँ, जिस समय 600 गैस मैं लेकर आता था उस समय 256 रुपये मुझे सब्सिडी मिलता था। आज 1000 हो गया है और सब्सिडी 52 रुपये आता है। सब्सिडी कौन खाता है? 5 किलो चावल, हमको 5 किलो चावल दे के चूतिया बना रहे हैं। 5 कुंटल तो हमारे साथ एक भैया हैं, वो अखिलेश यादव के लिए एक गाना गाना चाहते हैं, बताइए भैया। सबसे पहले मैं आपको चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्या कि लोग बड़ी बार देखे नहीं हम। रहल बात महंगाई के बारे में, तो पूरी जनता की आवाज़ है, नौजवानों का, किसानों का, सबका आवाज़ है। मैं गाना के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जैसन राज चलौलस सपा उ अब परिवेश ना होई, जैसन राज चलौलस सपा उ अब परिवेश ना होई, आ नेता के तो नो केहू बनी लेकिन अखिलेश ना होई। और कहना चाहूँगा कि दिन दिन बढ़ल जाला दुनिया में महंगाई हो। गैस को रुपये भैया 1000, पेट्रोल को रुपये भैया 100 पार, आसमान छुआता। यही से कहल जात बा, लोगवा कहेला फिर चुनाव में समाजवादी आई हो, लोहिया राज नारायण जैसन उ परिवेश ना होई, आ नेता के तो नो केहू बनी लेकिन अखिलेश ना होई। एक लाइन और मैं देना चाहूँगा कि गांव गांव में चर्चा ई तमाम भइल बा, हरे गांव गांव में चर्चा ई तमाम भइल बा, आ सगरी लोगवा बंटी भैया के ओर भइल बा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल बंटी राव के समर्थक हमारे साथ थे, आपने उनकी बातों को सुना, कुशीनगर विधानसभा के मूड के बारे में सुना। ऐसे ही और भी तमाम जो प्रतिनिधि यहाँ नामांकन के लिए आते हैं तो हम उनकी बातों को, उनके समर्थकों की बातों को भी आप तक पहुँचाएंगे। तो ऐसे ही हमारे फेसबुक पेज पर बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉलो कर लें। जय हिंद।